आज हम चौथी इकाई के अंतर्गत भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित तांबे के कीड़े एकांकी एवं एकांकीकार के बारे में चर्चा करेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद। यदि हिंदी एकांकी के जन्मदाता प्रसाद जी को माना जाए तो भुवनेश्वर प्रसाद को नए एकांकियों का अग्रदूत स्वीकार करना होगा। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शाहजहांपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान पर ही मिली, पर बेरोजगारी में न तो पढ़ने की सुविधा मिली और न जमकर साहित्य सृजन का अवसर मिला। पर अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने लेखन कार्य को जारी रखा। दिसंबर सन 1933 के हंस में उनका प्रथम एकांकी श्यामा प्रकाशित हुआ। तदुपरांत वह प्रतिवर्ष नए नए नाटक लिखते रहे। सन 1936 में उनका एकांकी संग्रह कारवां नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें नई नाट्य कला देखकर दर्शकों में धूम मच गई। भुवनेश्वर प्रसाद इन एकांकियों में कथा वस्तु से, फ्रायड के मनोविज्ञान से, लकीरी उतार चढ़ाव से, जीवन के किसी विशेष पहलू से गंभीरतापूर्वक उलझते दिख पड़ते हैं। विश्व महासमर के उपरांत सारा संसार एक नए दौर से गुजरा। सारा ज्ञान और विज्ञान मानव संहार में जुट गया। इतना बड़ा जनसंहार देखकर बौद्धिक वर्ग कांप उठा। यथार्थ की परिभाषा बदल गई। भुवनेश्वर प्रसाद ने तांबे के कीड़े नामक नाटक में नया प्रयोग किया। उसमें प्राचीन सारी मान्यताएं बदल गई। न कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है, न निश्चित मूल्य हैं, न आत्मसम्मान है। आज इंसान चांद की ओर जा रहा है और इंसानियत रसातल की ओर। अजब हैरानी है। भुवनेश्वर प्रसाद ने सन 1946 में तांबे के कीड़े, सन 1948 में इतिहास की केंचुल और सन 1949 में आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर और 1950 में अकबर, चंगेज़ खां और सिक्कों की गाड़ी की रचना की। ये सभी एकांकी नई दिशा की सूचना दे रहे हैं, जिनमें पुरानी मान्यताएं धाराशायी होती जा रही हैं। तांबे के कीड़े का परिचय। हिंदी में एब्सर्ड नाटक का आरंभ भुवनेश्वर ने किया तथा इस दृष्टि से तांबे के कीड़े उनका श्रेष्ठतम एकांकी है, जिसमें न कथानक की तारतम्यता है और घटनाओं का संगठन भी किसी क्रम में नहीं है। पात्रों की संयोजना भी इस तरह नहीं है कि उनके चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आएं। नाटक का अनाउंसर अमूर्त बातें करता है। यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह किस बाबत घोषणाएं कर रहा है। एक परेशान रमणी नहीं जानती कि वह क्यों परेशान है, जबकि मसरूफ पति उसकी बेचैनी का कारण निर्मला को मानता है। पर निर्मला परेशान रमणी के बारे में कुछ जानती ही नहीं। निर्मला तो उनके लिए उन्हीं बादलों में रहती है। थका हुआ उम्र सफ़र अपनी थकान से परेशान है, पर अपने अतीत की बराबर याद करता है। पूरे एकांकी में इसी तरह की स्थितियाँ, जिनका परस्पर संघर्ष जोड़ना भी कठिन है, पर पूरा एकांकी बहुत प्रभावशाली है।